कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो हालात कभी रास्ता नहीं रोक सकते। झारखंड के विष्णु मुंडा ने इसी जज्बे की मिसाल पेश की है। एक हाथ से जीवन की चुनौतियों को मात देते हुए उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में 282वीं रैंक हासिल की। नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं झार टाइम्स। इस सफलता पर उड़ान आईएएस के निर्देशक अरुण सर ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। रांची से हजारीबाग पहुंचकर अरुण सर ने न सिर्फ मिठाई और किताबें भेंट की बल्कि आर्थिक सहयोग भी दिया। विष्णु भावुक होकर कहते हैं कि उन्होंने अरुण सर को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जब वो खुद हॉस्टल आए तो यह उनके लिए गर्व का पल था। अरुण सर ऐसे कई युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो संघर्षों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। कुछ ही दिन पहले वे 300 किलोमीटर दूर दुमका जाकर बबीता पहाड़िया से भी मिले थे, जो बेहद गरीब परिवार से हैं और जेपीएससी में सफल हुई हैं। वाकई अरुण सर का यह प्रयास न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। इनके बारे में हमने न्यूज़ देखा कि विष्णु जी दिव्यांग हैं और इन्होंने संघर्ष और काफ़ी परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। तो मैं बस इनसे मिलने का इच्छुक था कि एक बार मिलूं कि ऐसे लोग सफल होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे समाज में बाकी लोगों के लिए। तो मैं बस मिलने का इच्छुक था, इसलिए मिलने आ गया। मैं कहूँगा कि सामान्य परिस्थितियों में जो लोग सफल होते हैं वो भी सफल हैं, बट इनकी सफलता उनसे बहुत बड़ी सफलता है। राइट, इनकी सफलता को किसी रैंक और किसी चीज़ से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों की सफलता को मैं जो रैंक की लिस्ट में देखेंगे, मेरे हिसाब से रैंक बनवाएंगे तो ये टॉप रैंकर्स हैं, क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से संघर्ष किया है तमाम चुनौतियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और इन्होंने सफलता हासिल की है। दूसरी बात है कि ये दिव्यांग तो ही आदिवासी समाज से आते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, संसाधनों का बहुत अभाव है। उसके बावजूद इन्होंने जो जीवटता दिखाई है वो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं कहूँगा कि इनसे सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप जीवन में कहीं पहुँचना चाहते हैं तो उसमें संकल्प जो बहुत मजबूत हो तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती है। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो सामाजिक परेशानी हो, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, कोई चीज़ बाधा नहीं बनेगी। आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। ये प्रेरणा इनसे सभी लोगों को लेना चाहिए। हाँ, वही कि काफ़ी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं ये समझना चाहता था कि आखिर इन्होंने कैसे संघर्ष किया होगा। हम लोग भी संघर्ष करते हैं, बट हम लोगों के सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हमारे फेवर में होती हैं। लेकिन मैंने जब इनके बारे में पढ़ा तो लगा कि इनके फेवर में तो इनका शरीर भी नहीं है, एक तरीके से देखा जाए। इन्होंने कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे इस मुकाम तक ये पहुँच पाए और झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं, ये मुझे बहुत रोक नहीं पाया मैं, और यहाँ पे आया हूँ। किताब यहाँ पे तैयारी करने वाले लगभग बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों का प्रेम है कि उन्होंने किताब को सराहा है, और लगभग जहाँ जाता हूँ वहाँ पे झारखंड की कोई भी एडिशन पुरानी नहीं मिल ही जाती है। तो मैं विशेष रूप से नया एडिशन अभी 1-1.5 महीने पहले आया, इनके लिए लेके भी आया था, मैंने इनको दिया। चूँकि मैं सर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इनको जब मेरी सूचना मिली मेरे बारे में, सक्सेस के बारे में, और मेरे से मिलने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके लिए आभारी रहूँगा। जी बिल्कुल, जिनके लिखे हुए किताब को मैं पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचा हूं और वो साक्षात मेरे सामने पहुंचे हैं मेरी मेहनत को देख करके सराहने के लिए, तो फीलिंग गुड, तो अच्छा लग रहा है।